आज हम बनाने वाले हैं घर पे कोकोनट बिस्किट। और बिस्किट इतनी शानदार बनके तैयार होगी ना कि देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बनी ही इतनी शानदार है। आप इसे बिना तले बना के तैयार करोगे तवे पर, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी बनके तैयार होती हैं। मैं इन्हें पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी जाली इसमें पड़ी है, ऊपर नीचे से परफेक्ट सिकी है। आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए टूटने से ही पता चलेगी कि कितनी क्रिस्पी करारी सी हमारी बिस्किट जो है बनके तैयार हुई है। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हम बिस्किट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मिक्सी के जार में हम डालेंगे यहाँ पे इलायची। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधे कप चीनी लेना है। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से पीस के तैयार करना है। इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि आज की जो बिस्किट बनने वाली है उसके लिए हमें दूध नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बिस्किट बन जाती है। यहाँ पर चीनी को पीसने के बाद आपको उसे छान जरूर लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो इलायची डाली थी उसके छिलके वगैरह अगर रह गए होंगे तो वो ईजिली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें चीनी को मैंने बढ़िया तरीके से छान लिया है और ये इस तरह से पाउडर रख लिया है मैंने छान कर। अब हम लेंगे यहाँ पे बटर। तो यहाँ पे मैंने देखें 1/3 कप बटर लिया है और ये 1/4 कप है। और इस बटर को क्या करना है, हल्का सा गरम करना है और फिर हमें इसमें डालना है। तो ये अनसॉल्ट बटर है, इजीली आपको मिल जाएगा। और अगर आप अमूल का बटर भी डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखें ये बटर जो हमने डाला है, अब हम इस चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हो, पर वो जल्दी रहता नहीं है तो मैंने इसे चम्मच से ही मिक्स करके बनाया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चम्मच से अच्छे से चीनी और बटर को मिक्स कर लेना है। बढ़िया तरीके से देखें ये मिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अगर आपको लगे इसमें बटर थोड़ा कम है तो आप यहाँ पे थोड़ा बटर गरम करके और डाल सकते हैं और इस तरह से इसे सॉफ्ट सा बना सकते हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया है। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से फेंट के तैयार करना है। अब हम कोकोनट बिस्किट बना रहे हैं तो यहाँ पे लेना है आपको ये सूखा वाला नारियल, ड्राई कोकोनट। ये मैंने आधे कप लिया है और ये हम डाल देंगे इसी बर्तन में। तो ये डाल दिया हमने ये ड्राई कोकोनट, क्योंकि कोकोनट बिस्किट बन रही है। अगर आप कोकोनट कम ज़्यादा डालना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम डालना चाहो तो कम भी डाल सकते हो। अब एक छन्नी ले लीजिएगा और इसमें डालिएगा मैदा। यहाँ पे ये वाली बिस्किट ना मैदा से ही बनती है, इसलिए मैंने मैदा से ही बनाई है। और यहाँ पे अब आपको डालना है ये 1 चुटकी के करीब नमक। बहुत ज़्यादा नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से नमक डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/4 चम्मच ही बेकिंग सोडा डाला है। अब हमें डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, इस तरह से नाप के डालेंगे। और इसे हमें मैदा में ही डालना है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अब बेकिंग पाउडर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये केक वगैरह में इस्तेमाल होता है। और जब हम तल के बिस्किट नहीं बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से गूँथ के तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप जब आप इसे अच्छे से गूँथेंगे तो आपको लगेगा इसमें दूध या पानी डालें, तो दूध पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तभी आपकी बिस्किट बिल्कुल मार्केट जैसी बनके तैयार होगी। आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आपको बटर गरम करके डालना है। आप इस बिस्किट को घी से भी बना सकते हो, बटर से भी बना सकते हो, या फिर मार्केट में जो डालडा मिलता है उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखें मैंने बटर डाला था, बटर को थोड़ा और गरम करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें एक डो लगाना है, टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो अच्छे से इसे कंबाइन कर लेते हैं टाइट हाथों से। तो कुछ इस तरह से देखें डो बन के तैयार होगा और इसे हमें इसी तरह से बना के तैयार करना है, क्योंकि इसे सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो टाइट हाथों से इसे इस तरह से डो कंबाइन कर लीजिए। अब देखिए ये अच्छे से कंबाइन हो गया है और इसी से आज हमारी बिस्किट बनके तैयार होने वाली है।
यहाँ पे आपको फिर से लेना है ये ड्राई कोकोनट एक प्लेट में, क्योंकि थोड़ा सा ये ड्राई कोकोनट हम लगाने वाले हैं बिस्किट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें ये बिस्किट को क्या करना है, अच्छे से गोल करना है और पेड़े के जैसे बनाना है, क्योंकि ये सिकने पर अपने आप ही फैल सी जाती हैं। तो इन्हें ज़्यादा हमें चपटा नहीं करना है, ऊपर से कोकोनट लगा देना है। कोकोनट लगाने में कोई परेशानी हो तो आप कोकोनट को थोड़ा सा गीला करके भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं। तो देखिए सारे बिस्किट इसी तरह से अब हमें बना के तैयार करना है, और पेड़े के जैसे ही साइज़ मैंने देखे बनाया है, और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना है, छोटा छोटा ही लेना है। और इतने से ही आपकी ढेर सारी जो बिस्किट है घर पे बन के तैयार हो जाएगी। अब हमने सारी बिस्किट देखें बना के तैयार कर ली हैं, लेकिन अभी ये देखने में पेड़े जैसी लग रही हैं, पर ये पेड़े नहीं हैं, ये बिस्किट हैं। तो चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं। गैस को आपको इस तरह का एक छन्ना लेंगे और फिर इस बिस्किट को इस तरह से हम लगा देंगे। इसके बाद ही हमें इसको गैस के ऊपर रखना है, इससे पहले हम इसे गैस के ऊपर नहीं रखेंगे। तो देखिए इस तरह से ज़्यादा बिस्किट आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, जैसे इतनी सारी पास पास आप भर दें। बिल्कुल कम बिस्किट हम रखेंगे, कुछ इस तरह से देखें बीच की हटा ली, और इतनी ज़्यादा इसमें गैप रखेंगे और तभी ये इतनी बड़ी बड़ी फूल के तैयार होंगी। तो देखिए तवा को अच्छे से गरम कर लेना है और फिर इसे रख देना है। तो देखें मैंने ज़्यादा इसमें बिस्किट नहीं रखी हैं, एकदम दूर दूर हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसे कवर कर देना है, आपको 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे हो, और बीच में आप चेक भी कर लीजिएगा। और देखें अब इस तरह से जब ये सिक जाएंगी तो कुछ इस तरह से इनका कलर आपको ऊपर नीचे से चेंज दिखेगा। जैसे मैंने बताया बीच में आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जब आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिकने के बाद 2 मिनट और मैंने देखे इन्हें सेका है। अब ये अच्छे से सिक के तैयार हो गई हैं। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें ठंडा होने पर ही निकालना है, गरम गरम में ये टूट जाएंगी। तो देखिए जब ठंडी हो जाए तो इस तरह से इसे निकालना है, और बस इस तरह से आपको सेक के तैयार करना है। मेरी बिस्किट थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गई हैं। अब ये देखें ये सारी बिस्किट जो हैं बनके तैयार हो गई हैं। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देखें इतनी सर्दियों में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं रेसिपी अपलोड करने के लिए। तो देखें ठंडियों की ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इन बिस्किट को स्टोर कर लीजिए, क्योंकि ये